सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते। मैं संदीप मिश्रा आपका गणित की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट करने से पहले आप सबको उसका एक जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसका भी एक प्रीवियस टॉपिक है जिसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। आप लोगों को वो समझना होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। रिलेशन एंड फंक्शन इस चैप्टर में जिसे कहते हैं संबंध एवं फलन। इसको जानने से पहले आपको पढ़ना होगा ऑर्डर्ड पेयर, जिसे कहा जाता है क्रमित युग्म। क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर, आप इसे समझिए। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि क्रमित युग्म, एक युग्म मीन्स ऐसा जोड़ा, पेयर जिसका ऑर्डर फिक्स हो, क्रम जिसका निश्चित हो, उसे क्रमित युग्म कहते हैं। सीधा सीधा एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई आपको ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे 5,4, दुनिया का हर वो बंदा जो गणित जानता होगा, अगर उससे पूछा जाए कि इसमें भुज क्या है, तो वह हर बंदा 5 भुज बताएगा। और यदि कोई ये पूछे कि इसकी कोट कितनी है, तो हर बंदा उसकी कोट को 4 बताएगा। जो भी गणित जानता होगा, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानता होगा, वो सब इसको बताएंगे। अगर मैं किसी और ऑर्डर में फिक्स कर दूं, सपोज दैट, मान लो मैं यहाँ भारत लिखूं, दिल्ली लिखूं, इसे दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली लिख दे रहा हूँ, इंडिया इंग्लिश में लिखूं, इंडिया, दिल्ली, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, श्रीलंका, कोलंबो। यदि इस ऑर्डर को कोई फॉलो करे और यहाँ नीचे लिख दे ए, और यहाँ बी, यहाँ पी, इधर आर, अब किसी से पूछा जाएगा कि बी क्या है, आर क्या है, तो इस ऑर्डर को फॉलो करेगा अगर, तो हमें ऐसा मालूम हो रहा है कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो। तो ए कोई कुछ भी हो सकता है। अगर पूछेगा बी क्या है, तो इस कंट्री की कैपिटल है, आर क्या है, तो पी कंट्री का कैपिटल है। ये एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। इस तरह से इसको हम क्रमित युग्म कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है, अगर कोई दो क्रमित युग्म आपस में समान होते हैं, तो 100% उनका पहला एलिमेंट पहले के बराबर होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होता है। जैसे अगर x, y एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसका वैल्यू 5, 6 के बराबर है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वलेंट होगा। अगर कोई x का वैल्यू पूछेगा तो यहाँ हम 5 लिखेंगे, और y का वैल्यू अगर पूछेगा तो हम 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इस तरह से हम ऑर्डर्ड पेयर का कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि कोई दो पेयर आपस में अगर समान है, उनके क्रमित युग्म बराबर हैं, तो पहला अवयव पहले के बराबर और दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होता है। कभी कभी आपको कुछ पूछ लेता है, देखिए क्वेश्चन और डिस्कस करें। मान लो यहाँ कोई कहे x + y, x - y एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसका वैल्यू यहाँ बराबर है 7 और 1 के। अब कोई कहे x और y का वैल्यू ज्ञात करो कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है और ये आपस में बराबर है,
तो उसकी डेफिनीशन से बता चुका हूँ, उसकी प्रॉपर्टी से बता चुका हूँ कि पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल होगा। इस तरह हम तुलना करके x प्लस वाई का वैल्यू 7 के बराबर मिलेगा हमें, और x माइनस वाई का वैल्यू 1 के बराबर मिलेगा। अब ये दो इक्वेशन हमें मिली, दो समीकरण मिली। इन समीकरणों को कैलकुलेट करके सॉल्व करते हम लोग x और y का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप इसको प्रीवियस क्लास में कर चुके हो। दो समीकरण को ऐड कर दें, जोड़ दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसा आपको अच्छा लगे, जो भी फॉलो हो रहा हो रूल। मान लो यहाँ हम इनको ऐड कर रहे हैं, ऑन एडिंग। जैसे ही जोड़ेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 8, 7 और 1 8, और x बराबर आ जाएगा 4। अब y का वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 x का वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो 4 प्लस y इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 7 माइनस 4, y इक्वल्स टू 3। तो x का मान 4 आया, y का मान 3 आया। तो इस तरह से हमने जो तो अज्ञात राशियाँ थी उनको हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ा जिसका ऑर्डर फिक्स हो, निश्चित हो, नियत हो, उसे क्रमित युग्म कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। यदि कोई दो क्रमित युग्म आपस में समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनका सदैव पहला अवयव पहले के बराबर और दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होता है। ऐसा तुलना करके हम यदि हमें कुछ जानना होता है, जैसा इस सवाल में जाना था, हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। आपको समझ आया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। आइए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जिसको कहते हैं कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है वो जानिए। अभी आपने सीखा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, और ये हमने बताया कि अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो उनका पहला अवयव पहले के बराबर होता है और दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होता है। ये क्लियर और कर लीजिए आप यहाँ कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए और बी है, अगर हम इसका ऑर्डर बदल दें तो इक्वल नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू बी कामा ए। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्रम बदलने से वो वैल्यू बदल जाती। कैसे, ये भी मैं आपको समझा दूँ, एक मिनट। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई पॉइंट है 3,2, अगर हम उसको यहाँ बनाएं, 3 2 कहाँ आएगा, 1 2 3, और 2 कहाँ आएगा यहाँ। ये पॉइंट ए है, इसका वैल्यू है 3,2। अब हमने क्या करा, इसके ऑर्डर को चेंज किया। ऑर्डर को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3। अब देखिए x का वैल्यू क्या आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 3। तो ये पॉइंट जो है 2 3 ये चेंज होके इसकी पोजीशन बदल गई। इसका वैल्यू है 2 3। इससे हमें क्या मालूम होता है कि यदि हम किसी ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर बदल दें, इसीलिए इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं कि हम इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। यदि ऑर्डर चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, इसकी पोजीशन भी बदल जाएगी, इसलिए यह ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए क्या होता है, कार्तीय गुणनफल। अगर कोई दो सेट है, वो सेट क्या है, मान लीजिए ए एक सेट है और दूसरा सेट है बी, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए क्रॉस बी क्या होता है, मैथमेटिकली समझिए कि इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एक्स कम बाई टाइप के होंगे, जहाँ x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये मैथमेटिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनीशन है। a क्रॉस b कहते हैं a और b दो सेट का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्तीय गुणनफल है जिसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो पेयर के रूप में होंगे, एक जोड़े के रूप में होंगे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है x और y। x क्या होगा, ए से आया होगा, ए मीन्स पहले सेट से आया होगा, और बाई कहाँ से आएगा, बी से। बी कहाँ है, दूसरे सेट में है।
x belongs to A and y belongs to B, then elements x comma y in is present in A cross B. A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में x और y होगा, जहाँ x मीन्स पहला एलिमेंट, आप इसे ऐसे ही समझेंगे, ऐसे ही याद करने की कोशिश करेंगे। x पहला एलिमेंट है जो पहले सेट से आएगा, y इसका सेकंड एलिमेंट है जो सेकंड सेट से आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल को लेकर डिस्कस करें, ए कोई सेट हमने माना जिसके एलिमेंट है ए और बी, बी कोई दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है सी और डी। हमें इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसे हम पहले आपको आरेखीय विधि द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। एक सेट ए है, एक सेट बी है, इसके एलिमेंट है ए और बी, इसके एलिमेंट है सी और डी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट का हर एलिमेंट किसी दूसरे सेट के हर एलिमेंट से कनेक्ट होगा। हम क्या करेंगे, पहले इस एलिमेंट को उठाते हैं और इस एलिमेंट की सेकेंड सेट से मीन्स बी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। पहले ए को सी से जोड़ेंगे, फिर ए को डी से जोड़ेंगे, तो हमें मिलेगा, यहाँ लिख रहा हूँ, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए और सी का जोड़ा बना ए कामा सी, फिर ए का डी के साथ बना ए कामा डी। फिर हम दूसरे एलिमेंट पर जाएंगे क्योंकि बी का हर एलिमेंट इससे जुड़ गया। अब बी को सी से जोड़ेंगे और सी को बी से डी से जोड़ेंगे, तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा बी कामा सी बी कामा डी। इस प्रकार हमें ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट मिले, 4 जोड़े मिले, 4 पेयर मिले। पहला क्या है, ए सी, दूसरा ए डी, बी सी एंड बी डी। अब कितने मिलेंगे वो भी आप जानिए। सेट पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, एन ए इक्वल्स टू 2, एन बी इक्वल्स टू 2। अब हमें क्या करना, दोनों का प्रोडक्ट करना है। ए में एलिमेंट्स है 2, बी के एलिमेंट्स है 2, तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी। अर्थात ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो ए और बी के अलग अलग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 गुणा 2 बराबर 4 हो जाएगा, तो इसको जोड़ सकते हैं। ए इक्वल्स टू ए कामा बी, बी इक्वल्स टू सी कामा डी, एग्जाम्पल लिया। अभी पीछे हमने ए क्रॉस बी सीखा कैसे निकालते हैं। अगर कोई बी क्रॉस ए कहे बताओ क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, बी सेट को पहले लेंगे, बी सेट और ए सेट। बी के एलिमेंट है सी डी और ए के एलिमेंट्स है ए बी, तो सी को ए से जोड़ेंगे और सी को बी से पेयर बनाएंगे, तो बी क्रॉस ए बराबर हो जाएगा सी ए एंड सी बी। अब डी को ए से जोड़ेंगे और डी को बी से जोड़ेंगे, डी कामा ए एंड डी कामा बी। अब देखिए क्या यहाँ अंतर पाया है, बी क्रॉस ए इक्वल्स टू सी कामा ए, सी कामा बी, डी कामा ए, डी कामा बी। अभी पिछले हमने कैलकुलेट किया था ए क्रॉस बी, क्या आया था, ए सी बी सी, ए सी आया था, बी सी आया था, ए डी आया था और बी डी आया था। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, ए क्रॉस बी, ए सी बी सी ए डी या ए सी ए डी लिख सकते हो। तो यहाँ किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं उनका ऑर्डर बदलने से उसके सेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ ए कामा सी पहले लिखें या बी कामा सी पहले लिख दें, ए कामा डी बाद में लिख दें या सी कामा डी बाद में लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ देखते हैं ए क्रॉस बी का एलिमेंट है ए सी, जबकि बी क्रॉस ए का एलिमेंट है सी ए। ए क्रॉस बी का एलिमेंट है बी सी, जबकि बी क्रॉस ए का एलिमेंट है सी बी। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, हमें इनका ऑर्डर चेंज हुआ है। जैसे ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 सेट का ऑर्डर बदलते हैं, क्रम बदलते हैं, वैसे ही उनमें आए हुए जो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव हैं, उनका भी ऑर्डर बदल जाता है। ये समझने की बात है, इसको ध्यान से समझिएगा कि किसी भी 2
सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब ऑर्डर बदलेंगे तब उनका एलिमेंट्स का ऑर्डर बदल जाएगा। मान लीजिए हमें कोई दे दे P क्रॉस Q और इसका वैल्यू दे दे 1 2 2 3 4 1 और हमसे ये कहे, ये बोला जाए कि Q क्रॉस P का वैल्यू बताइए। अब हमारे पास तो ये पता नहीं P और Q में एलिमेंट्स कितने कितने हैं, उसने कुछ उठा के दे दिए। तो हम क्या करेंगे, P क्रॉस Q का जो एलिमेंट्स है उसका ऑर्डर बदल देंगे। जैसे यहाँ देखा था तो यहाँ 1 कामा 2 है तो ये आ जाएगा 2 कामा 1, यहाँ 2 कामा 3 है, यहाँ आ जाएगा 3 कामा 2, यहाँ 4 कामा 1 है, यहाँ आ जाएगा 1 कामा 4। तो किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिए होने पर अगर हमें उसके ऑर्डर को बदलकर पूछे तो उसमें आए हुए जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर बदल देते हैं, उनका क्रम बदल देते हैं। 1 2 की जगह पर 2 1 लिख देंगे, 2 3 है तो 3 2 हो जाएगा, 4 1 है तो 1 4, ऐसे ही आगे भी और जा सकते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई समस्या लगे, कोई आपकी दिक्कत हो तो हमारे वीडियो में चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको जो प्रॉब्लम होगी उसे हम दूर करने का प्रयास करेंगे। एक दो और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, कैसे इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये रिलेशन को समझने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर जितना स्ट्रांग होगा वो रिलेशन फंक्शंस को अच्छे से समझ पाएगा, वरना उसे समस्या होगी। इसी क्वेश्चन को लेकर हम डिस्कस करते हैं आगे। हमने आपको एलिमेंट्स बता दिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स किसके बराबर होते हैं, जो कि मल्टीप्लाई करते हैं। कभी कभी आपको दे दे, मान लीजिए कोई सेट है A, इसके एलिमेंट्स हैं A B C और दूसरा सेट है B जिसके एलिमेंट्स हैं 7 8 मान लीजिए, और वो हमसे पूछ रहा है कि प्रूव करो A क्रॉस B इंटरसेक्शन का वैल्यू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के बराबर होता है। ये क्वेश्चन है। यदि A इक्वल्स टू दैट, B इक्वल्स टू दैट, देन प्रूव दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इसे हमें बताना है कि इसके बराबर होता है और करके दिखाना है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ C छूट गया तो C को और मान लेते हैं कुछ 8 कामा 9 मान लीजिए, क्योंकि दो सेट का इंटरसेक्शन लेने के लिए उन दो सेट का होना जरूरी है। वहाँ C लिखा नहीं था इसलिए C को लिखा। अब राइट हैंड साइड पर विचार करें या लेफ्ट हैंड पर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक बॉड मास रूल आपने पढ़ा होगा जिसमें ब्रैकेट ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा होता है BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस ऑर्डर में हमें सॉल्व करना होता है। ये ऑर्डर में सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट जानने के लिए सबसे पहले उन सेट के एलिमेंट्स को जानना होगा। पहला सेट है A जिसके एलिमेंट दिए हैं, दूसरा सेट है B इंटरसेक्शन C जिसके एलिमेंट्स नहीं दिए हैं। तो हम सबसे पहले इन दो सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे कितना होगा। B का एलिमेंट्स है 7 कामा 8, इंटरसेक्शन C का एलिमेंट है 8 9। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, आपने सेट पढ़ा होगा। सेट में दो सेट का इंटरसेक्शन हमने पढ़ाया है जिसको कहते हैं कॉमन एलिमेंट्स। अर्थात इन दो सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो इनके इंटरसेक्शन में आते हैं। कॉमन मतलब दोनों में हो। अब यहाँ 8 एक ऐसा एलिमेंट्स है जो दोनों में दिखाई दे रहा है, तो ये इनका इंटरसेक्शन में होगा B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू 8। अब इस B इंटरसेक्शन C का A के साथ हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A के एलिमेंट्स है A B C और क्रॉस हमें लिखना है 8। देखिए
आप आलेख बनाकर भी बना सकते हैं, जैसा हमने पिछले प्रॉब्लम डिस्कस करी थी। आप नहीं वैसे जाना चाहते तो हर एलिमेंट्स का आगे के हर एलिमेंट से पेयर बना दें। ए उठाइए, आगे का एलिमेंट से सिर्फ 8, तो आ जाएगा ए कामा 8। अब आगे है ही नहीं तो ए का काम खत्म हो गया। अब बी उठाइए, आगे एलिमेंट है 8, इसका पेयर बनाइए बी कामा 8, आगे एलिमेंट नहीं है, काम खत्म। और सी कामा 8, काम खत्म। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में जो एलिमेंट्स हैं ए 8, बी 8, सी 8, चेक कर सकते हो। ए में एलिमेंट्स हैं कितने? 3। दूसरे सेट में एलिमेंट्स हैं 1, दोनों की मल्टीप्लाई 3 बन जा 3, और उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट 1, 2, 3, इसका मतलब ये ठीक है। अब इसका राइट साइड देखिए, RHS क्या होगी, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, यहाँ से समझने की कोशिश करिए। राइट साइड पहली ब्रैकेट है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में देखिए ए का एलिमेंट्स है, यहाँ से समझिए, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ। आपको अगर समझ नहीं आए तो आप छोटा सा बना सकते हो, स्टार्टिंग आप कर रहे हो इसलिए आप बना लीजिए, शायद आपको अच्छा लगे। ए से इसको जोड़िए, ए से इसको जोड़िए, A7 A8, फिर बी को इससे जोड़िए, बी को इससे जोड़िए, B7 B8, सी को इससे जोड़िए, सी को इससे जोड़िए, C7 C8। ए क्रॉस बी के अवेव आ गए, A7 ए लिखा है, सॉरी बी है, ठीक है ए है, A7 A8, B7 B8, C7 C8, ये हो गया। अब दूसरा चाहिए ए क्रॉस सी। ए का सी के साथ क्रॉस करिए, ए ये लिखा है, सी ये लिखा है, ये शायद समझ में आया होगा। आप इस तरह से बना लीजिए, मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, A8 A9, B8 B9, C8 C9, ए क्रॉस सी के एलिमेंट्स आ गए। इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। देखिए ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 दूनी 6। बी क्रॉस में एलिमेंट कितने हैं? ए क्रॉस सी में 3 दूनी 6। इनके कॉमन एलिमेंट देखिए कौन कौन से हैं। देखिए A8 कॉमन, इसके बाद B8 कॉमन, फिर C8 कॉमन, इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन में आ जाएगा A, 8 B, 8 C, 8। देखिए ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ देखिए A8 B8 C8, A8 B8 C8। इससे हमें क्या मालूम होता है? फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी बी गेट, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस A क्रॉस B यू इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। आई होप समझ में आया होगा। आइए एक आध और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, यदि A क्रॉस A में कुल अवयव की संख्या 9 है, जिसमें 2 अवयव -1 0 तथा 0 1 है, समुच्चय A व A क्रॉस A के शेष अवयव ज्ञात करिए। अच्छा सवाल है, काफी बार पूछा गया है और ये अच्छा सवाल समझ में आना चाहिए आपको। A क्रॉस A में 9 अवयव है। पहले तो आप ये जानिए, इसका मतलब कि 9 A, और चूंकि A क्रॉस A है, इसका मतलब जितने अवयव पहले में होंगे, जो अवयव पहले में होंगे उतने ही अवयव और वही अवयव दूसरे में होंगे। अगर यहाँ A क्रॉस B होता तो हमारे पास समस्या आती कि A में क्या होंगे या B में क्या होंगे। इसमें उसने दोनों सेम सेट लिए हैं, इसका मतलब है जितने अवयव इसमें हैं उतने ही अवयव इसमें। दोनों की मल्टीप्लाई 9 है, इसका मतलब एक सेट में एलिमेंट्स होंगे वो इसके वर्गमूल के बराबर होंगे। क्योंकि 4 होते तो 2 गुणा 2 4, 2 होते तो 1 गुणा 1 सॉरी, और 9 है तो इसका मतलब है 9 का वर्गमूल 3 है, तो 3 गुणा 3 होने चाहिए। अब उसमें 2 अवयव लिखे हैं A के,
ए क्रॉस ए में देखो भैया ध्यान से समझिए, -1 और 0 0 1। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब कोई सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो पहला एलिमेंट पहले से आता है। अब देखिए ये ए में कौन कौन से अवयव होंगे, -1 और 0, और इसके अलावा कौन सा एलिमेंट आया है, 1। इसको आपको ध्यान से समझिए। ए में जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, -1 और 0। कहाँ से हमने लिया, इस सेट को पहले है तो पहले एलिमेंट्स उठाए। अब दूसरे के एलिमेंट उठाओ, दूसरे के एलिमेंट्स कौन से होंगे, बाद वाले क्योंकि पहला और दूसरा दोनों सेम सेट हैं, इसलिए जो एलिमेंट्स इसमें होंगे वही इसमें होंगे, जो इसमें होंगे वही इसमें होंगे। अब हमने -1 और 0 उठा लिया। अब सेकंड के हिस्से का क्या बचा, 0 और 1। अब देखिए 0 तो हम चूंकि यहाँ लिख चुके, अब बचा कौन सा, 1। इसका मतलब है इसमें एक एलिमेंट्स 1 और होगा, तभी ए क्रॉस ए में ये 1 मिला। समझ गए। अब वो कह रहा है इसमें 9 अवयव है ए क्रॉस ए में। देखिए अगर ए में ये अवयव है तो ए क्रॉस ए में यहाँ 3 है, तो ए क्रॉस ए में 3 गुणा 3 बराबर कौन से अवयव मिल जाएंगे, 9। अब ए क्रॉस ए के शेष अवयव पूछ रहा है वो। शेष अवयव निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, आपको मैं बता चुका हूँ। ए -1 0 1 -1 0 1, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, इसको इससे जोड़ो, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ए क्रॉस ए के कुल अवयव या सभी अवयव, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, क्या आएंगे, -1 1 आएगा, -1 0 आएगा, -1 लिखा है, -1 -1 -1 0 -1 1। अब 0 -1 यहाँ लिख रहा हूँ, 0 0 0 1, फिर इसको इसे करिए, यहाँ लिख रहा हूँ 1 -1 1 0 1 1। देखिए 9 एलिमेंट्स आ गए। उसने 2 एलिमेंट्स दिए, -1 और 0। -1 0 कहाँ लिखा है, ये, और 0 1 कहाँ लिखा है, ये। इसके अलावा जो शेष अवयव पूछे उसने, ए क्रॉस ए के शेष अवयव, ए क्रॉस ए के शेष अवयव, इसमें हम इन दोनों एलिमेंट्स को छोड़ देंगे और जो बचे हैं उन्हें लिख देंगे, -1 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 1 1। 1 2 3 4 5 6 7, ये सवाल का आंसर हुआ। आई होप समझ में आया होगा। जो भी बच्चे, जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट आपको कुछ करना है तो इसके कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, और जो आपको समस्या है वो आप बताइएगा, आगे हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।